आत्मीय बंधु और सर महिम जनता जनार्दन, कालचक्र के जिस प्रवाह में आपसे मेरी बात हो रही है, कितनी बड़ी विडंबना है। जो काल शाश्वत है, नित्य है, जिसके धारा में कितने आए, कितने जाएंगे, कितने आते रहेंगे, ये क्रम चलता रहेगा। इस शाश्वत काल कोरोना काल कैसे हो गया? कुछ लोग इसको 100 साल पहले स्पेनिश से तुलना करते हैं। स्पेनिक फ्लू भी आया था यहाँ, और उस समय का जो आंकड़ा आ रहा है, पूरे विश्व में 5 करोड़ लोग काल कबलित हुए थे। भारत की भी संख्या उसमें 2 करोड़ थी। यानी तुलना उस कालखंड से हो रही है जिस कालखंड में देश कहने के लिए गुलाम था। लेकिन मेरे ख्याल से तब और अब ये अभिशप्त देश नहीं है, हम ही अभिशप्त हैं। हम अपने आप को भूल गए हैं। और ऐसी स्थिति में हमारे मित्र राज्यसभा के सांसद हैं, और उन्होंने भी कहा 100 साल पहले भी घटना घटी थी, अभी भी घटना घट रही है, सुधार की बात हो रही है, देखिए आगे क्या होता है। जब देखने के लिए छोड़ दिया गया हालात पर, तो ऐसी स्थिति में जनता तो भुगत रही है। और व्यवस्था की अवधारणा में जिस तरह स्वास्थ्य को डाल दिया गया है, अब तक भारत का जो बजट था, रक्षा पे सबसे अधिक खर्चा होता था। एक भय की स्थिति बना दी गई थी, जो चाइना से, पाकिस्तान से, अगल बगल से, उस क्रम में ये आवश्यक है। लेकिन जब हम ही नहीं रहेंगे, संसार क्या मायने रखता है? और इस स्थिति में स्वास्थ्य बजट का कटौती आज किस रूप में लोगों की अनुभूतियां दे रही है, जिन पे भुगत रहा है वो समझ रहे हैं। और इस कालखंड में आता है कौन तेरे मिजाज पुरसी को, मिर्जा गालिब की अवधारणा है, जो जरा अपने मौत की अफवाह उड़ाकर तो देख। संजोग से मिर्जा गालिब के कालखंड में कुछ ऐसी स्थितियां बनी होगी जिस क्रम में उनके अल्फाज आए होंगे। लेकिन आज अगर कोरोना का अफवाह ही आपसे जोड़ दिया जाए, पता नहीं बाप में बेटा पहुंच जाएगा कि नहीं, या बेटा में बाप आएगा कि नहीं। पति पत्नी के साथ फेरे में जहाँ 7 जन्मों की बात होती है, एक दूसरे के लाश के अंतिम क्रिया में जाएंगे कि नहीं। यानी एक दूसरे को छूने से भय ग्रसित हो गया है। और इसी दरभंगा में फेडरेशन कंपनी ऑफ अमेरिका अंतिम क्रिया की अवधारणा में लाश दफनाने का काम कर रहा है। हमारे कहने का अर्थ, भारत का वो दिन हो गया जहाँ जिंदगी के मौलिकता के उपहास में, हरास में, ध्वंस में ये स्थितियां बन गई। अंतिम क्रिया भी प्रतिष्ठा से नहीं हो पा रही है। आपने देखा है गंगा में लाशों की गिनती जो 2000 से ऊपर चली गई थी, और आकलन हो रहा है। नहीं, ये तो होता रहा है, पहले भी ऐसी स्थितियां बनती रही है। हमारे कहने का अर्थ, शासन व्यवस्था और आदमी का संस्कार व्यवस्था, शासन का संबंध सत्ता से होता है, और सत्ता पर जाने की कुर्सी की जो परंपरा है, किस्सा कुर्सी का आपने सुना होगा, और पहुंचने की अवधारणा में इतना महंगा यहाँ का चुनावी माहौल है, जिसमें कोई अगर बनता है और 5 साल के आपाधापी में क्या स्थितियाँ बनती है। और उस अवधारणा में, उसकी भरपाई में आप बार बार सुनते हैं, अटल जी तो अब नहीं रहे, उनका कहना था कानून का राज है। और कैसे वो गए, वो चर्चा का विषय है। जिनको जानकारी होगी उन्होंने देखा होगा, मरनी काल में करनी जनिहा। हमारे कहने का अर्थ, मोदी जी भी कानून राज की बात कर रहे हैं, और उन्हीं के पिछलगु नीतीश जी भी कानून की बात कर रहे हैं। कानून किसके लिए? चोर के लिए, डाकू के लिए, उचंगा के लिए, लफंगों के लिए, जो व्यापार के नाम पे आपाधापी कमाने की अवधारणा में नोच खसोट। अरे गिद्ध तो मुर्दे को नोचता है। और अभी के जो परिस्थितियां बन गई है, उसमें कफन में जो कटौती करता होगा, लाश को भी जलाने से लेके सब जगह वो स्थितियां आ रही है। लगता है फारसी शब्दकोश का हिंदू कार्य जो मैंने देखा, चोर, डाकू, गुलाम, कलुषित, पूरे भारत का परिदृश्य इसी में परिलक्षित हो रहा है। कहाँ भारत की वो मौलिकता गई, कहाँ वो संस्कार गया, कहाँ वो दीक्षा गया, जिसके अवधारणा में शिक्षा की स्थितियां बन गई। जहाँ कहा जाता था जो यो तिष्ठते स देवता में कोई भक्ति, जो दीक्षा लेता है,
शिक्षा की अवधारणा में पलता है, उसमें देवत्व आता है, उसके संस्कार में देना होता है, लेना नहीं होता है। जिस देश में अस्थिदान किया गया हो उस देश में नोच खसोट की स्थितियां जो बनती जा रही है, ऐसे में लोक राज्यम आपको जगाने का जो अवधारणा लिया है, ये जो विचार मैं आपको दे रहा हूँ वो प्रसाद है, जिसके प्रभाव में आपका अवसाद मिटेगा, आपका तनाव मिटेगा, आप स्वस्थ होंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत साधुवाद।